ज़िंदगी में कितनी बार हारें ये मायने नहीं रखता है। ज़िंदगी में कितनी बार भी हारें ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपका जीवन जीतने के लिए ही हुआ है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये टाइम था दोपहर का, लंच टाइम था, 12:30 का टाइम हो गया था, क्योंकि मॉर्निंग से मैंने कोई शूट नहीं किया था तो लेट काम हुआ था तो इस वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। और फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी 1-1:30 बजे करीब, क्योंकि बेटी अभी खेल रही थी। मैंने कहा चलो तुम अभी खेलो, मैं बाद में तुम्हें पढ़ा दूँगी। और डे था मेरा 29, जिसमें कि मैं यूपी टीजीटी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मैं फिर अपना सबसे पहले जो मेरा काम है वोकैबलरी में मुझे आधा पौन घंटा लग जाता है, क्योंकि मैंने ये पढ़ी हुई भी है। मैं वोकैबलरी पढ़ती रहती हूँ तो मैं एक बार निगाहों में वो निकाल लेती हूँ। जो याद नहीं होती है वो फिर याद करती रहती हूँ, लेकिन जो याद होती ही नहीं है ना, वो याद होती ही नहीं है। और जो याद है वो एक बार फिर से रिवाइज हो जाती है। और फिर मैंने इडियम्स भी ऐड कर रखे हैं, जो कि सी लेटर पे आ गई हूँ मैं। सी लेटर के कंप्लीट हो जाएंगे, फिर डी के कर लूँगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं है मेरे पास। जो एसपी बख्शी की बुक है उसमें इतने ही हैं, और जो समझ नहीं आते मैं वो छोड़ भी देती हूँ, और जो इम्पोर्टेंट से हैं मैं वो ज़्यादा लर्न करती हूँ। और अभी ये खेल भी रही थी, मैंने कहा चलो, अब मैंने बोला कि चलो पढ़ लो। वो अभी जब तक उसका मन नहीं भरता है वो तब तक खेलती ही रहती है, लेकिन मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ इसके ऊपर। फ़िलहाल तो मैं अपनी स्टडी पर ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि जितना मैं पढ़ती थी उतना तो मैं नहीं इतना पढ़ पा रही हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की। बस अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहना है, क्योंकि चाहे कुछ भी कहे कोई, किसी की बातें हमें नहीं सुननी है, क्योंकि किसी की बातों को सुन के हम डिसअपॉइंट ही हो सकते हैं, डिमोटिवेट ही हो जाएंगे, और हमारी 1-2 दिन की स्टडी फिर से लॉस हो जाएगी और हम पीछे रह जाएंगे। अगर अब पीछे हट गई, अगर किसी की बातों को सुन के अगर अब हम पीछे हट गए, तो पूरी ज़िंदगी भर ये पछतावा रहता है कि काश हम भी आज इस पोजीशन पे होते, या हम भी अपने पैरों पे खड़े होते, आत्मनिर्भर होते। सो इसलिए पीछे तो नहीं हटना है, मुझे ज़िंदगी भर पछतावा में नहीं रहना है। इसलिए मैं अपनी स्टडी के लिए डेली, चाहे कम पढ़ा जाए, मैं डेली कंसिस्टेंसी बना के पढ़ती हूँ। और अब ये भी बैठ गई थी, मैं इसको भी पढ़ा रही थी, और ये भी साथ साथ इसको डिक्टेशन बोल रही थी, क्योंकि हिंदी में थोड़ी मात्राओं में गड़बड़ करती है। और रीडिंग बहुत अच्छी है, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है इसकी, बट ये मात्रा ही गलत लगा रही है, वो थोड़ी समझ नहीं आ रही है। जब डेली इसको डिक्टेशन बोलूँगी तो ये अच्छा करने लगेगी। और मैं भी फिर आज मिल्टन का जो पैराडाइज लोस्ट था वो कर रही थी, आज अकेले ये ही हुआ है मुझसे। और फिर उसके बाद एम.एच. अब्राहम करूँगी, क्योंकि एम.एच. अब्राहम ज़्यादा तो मुझे वो इतनी बहुत बड़े हैं, लेंथी है, इतनी समझ नहीं आती। बस एक रिव्यू में ले लेती हूँ, रीडिंग में लगा रही हूँ, जो मुझे थोड़ा ठीक सा पॉइंट लगता है वो मैं लिख लेती हूँ। क्योंकि मैंने ना बहुत सारी लिटरेचर में यूट्यूब से, जब पहले टाइम पे मैंने प्रिपरेशन की थी तब भी बहुत लिख ली थी। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे पोएटिक जस्टिस है, पोएटिक लाइसेंस है, और ये कुछ चीज़ें हैं, ये मैंने ना एक लाइन में लिख लेती, क्योंकि ये अगर एक बार हमारी समझ में आ जाए तो हम कर सकते हैं। और उसमें ना बहुत डीपली दिया होता है, और अब इतना ना पढ़ने से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, इतना बड़ा उसमें दिया हुआ है। तो मैं मेन पॉइंट्स ही उसमें से पढ़ती हूँ, और साथ में इससे मेरी रीडिंग भी हो जाती है, क्योंकि मैं रीडिंग ज़रूर लगाती हूँ, और इससे मेरी रीडिंग भी हो जाती है। और एक बार मैं रिवाइज भी कर रही हूँ। मैंने कहा, क्योंकि बहुत बोलते हैं कि एम.एच. अब्राहम से पढ़ना चाहिए, एम.एच. अब्राहम की लिटरेचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो मैं एक बार उससे भी रीडिंग लगा रही हूँ, मैं एक बार देख रही हूँ, और जो लगता है मैं उसे नोट भी कर लेती हूँ। और आज मैंने एक मॉक टेस्ट भी दिया था 2016 का, और बहुत कम मार्क्स आए हैं मेरे, जैसे कि मैं पढ़ती रहती हूँ फिर भी इतने मार्क्स नहीं आए हैं। ज़्यादा मार्क्स, बहुत कम मार्क्स हैं, 93 के लगभग मेरे मार्क्स आए हैं, जो मैंने 2016 का अटेम्प्ट किया है। 93 तो बहुत कम है, इतने कम पे तो सिलेक्शन नहीं होगा।
बट कोई नहीं, अभी तो फर्स्ट था जो मैंने दिया था, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज़ ही होगा, डिक्रीज़ तो नहीं होगा। और इसके बाद अब देखती हूँ 2008 उसका आगे का होगा, शायद 21 का होगा इसके बाद, क्योंकि 2016 के बाद 21 में ही हुआ था। वो मैं करके देखूँगी एक बार और, क्योंकि 21 में मैंने दिया ही था। और क्योंकि उसमें कई चीज़ें ऐसी आई थी जिससे कि मेरा रह गया था, कुछ चीज़ें जो बिल्कुल पढ़ी नहीं थी वो रह गई थी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी, थोड़ा एक्सपीरियंस भी कम था इस वजह से। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।